हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने द ईगल की समरी पढ़ी थी, इसका पूरा मीनिंग समझ लिया था। अगर किसने वो वीडियो नहीं दिखा है तो आई बटन फ्लैश हुआ होगा और वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका मीनिंग अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं ये बता दूँ, मैंने ये सारे जो मीनिंग्स हैं ये मैंने लास्ट के वीडियो में बता दिए। तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाउ डज द ईगल स्टैंड ऑन द माउंटेन्स। जो ईगल है वो माउंटेन पे कैसे स्टैंड कर सकता है। तो ये मैंने आपको कल मीनिंग समझा दिया था जब इसकी पोइम समझाई थी। अगर किसी ने वो नहीं देखी है वीडियो तो वो एक बार ज़रूर देख लेना, इससे आपको सारी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी का हम ये क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि जो ये ईगल होता है वो अपने क्रुक्ड हैंड्स कैसे होते हैं, आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं उनके पंजे जो होते हैं मुड़े हुए होते हैं, तो उसको क्रुक्ड हैंड्स कहते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द ईगल स्टैंड्स ऑन द माउंटेन विद द हेल्प ऑफ क्रुक्ड हैंड्स बाय होल्डिंग द रॉक टाइटली। यानी कि वो कैसे खड़ा हो सकता है, यानी कि रॉक को टाइटली होल्ड कर सकता है, किसकी मदद से, अपने क्रुक्ड हैंड्स की वजह से, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, माउंटेन में खड़ा रह सकता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट डज द ईगल डू ऑन द माउंटेन्स। जो ईगल है वो माउंटेन पे क्या करता है। तो ये भी हमने समझा था, द ईगल स्टैंड्स ऑन द माउंटेन्स एंड वॉचेस रिंकल सी विच फ्लोस बीनीथ हिम। तो क्या करता है ईगल जब माउंटेन पे खड़ा होता है तो उसकी नज़र ज़मीन की तरफ होती है, जहाँ पर क्या हो रहा होता है, रिंकल सी क्या कर रहा होता है, वो फ्लो कर रहा होता है। रिंकल सी का भी मैंने बताया था आपको, जैसे कि हाइट से देखने पे क्या लगता है, जैसे कि कुछ झुर्रियाँ जैसे नज़र आती हैं। अगर समुद्र में देखा जाए तो क्या होता है, जैसे हैविंग फोल्ड, यहाँ पर भी मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे फोल्ड लग गया, समुद्र की लहरें उठती हैं तो ऊपर से देखने में कैसा लगता है, जैसे कुछ रिंकल्स जैसे दिखने को मिलते हैं। तो यह हाइट से क्या करता है, माउंटेन से रिंकल सी को देखता है जो उसके नीचे की तरफ बह रहा है। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द ईगल कंपेयर टू इन द एंड वाई। तो ईगल को किसके साथ कंपेयर किया गया है एंड में और क्यों। तो हम ऐसा लिखते हैं, द ईगल इज़ कंपेयर टू अ थंडरबोल्ट इन द एंड बिकॉज इट डिसेंड्स टूवर्ड्स अर्थ क्विक एज अ फ्लैश ऑफ लाइट टू कैच इट्स प्रे। तो इसका मतलब है, जैसे कि जो ईगल है उसको किससे कंपेयर किया गया, थंडरबोल्ट से। क्यों? क्योंकि वो जब अपने प्रे को देखता है यानी शिकार को देखता है तो वो नीचे की तरफ इतनी तेज़ी से आता है जैसे कि कोई बिजली आ रही है। तो इसलिए उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, थंडरबोल्ट के साथ कंपेयर किया गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि इसमें राइमिंग वर्ड्स निकालना, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम। तो ये देखिए, ये इसमें राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि ये हैंड्स, लैंड्स, स्टैंड्स, क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स। तो ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाते हैं लैंग्वेज वर्क पे। लैंग्वेज वर्क में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और नीचे आपको ये बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, देख सकते हो। ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। तो मीनिंग समझ लेते हैं। द ईगल यूजेस इट क्लॉज टू होल्ड ऑन टू द स्टीप डैश हाई अप इन द स्काई। तो मैंने बताया था जैसे कि ये क्लॉज को कैसे हेल्प करता है रॉक्स को पकड़ने में। कौन सी रॉक, स्टीप रॉक, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि एकदम से खड़ी चट्टान होती है उस पर, जिसपे कोई भी खड़े नहीं रह पाता, तो ये अपने क्लॉज की हेल्प से क्या कर पाता है, उस जो रॉक्स होती है उन पे खड़ा रह पाता है। इट इज़ फ्री टू फ्लाई एनीवेयर इन द ब्लू स्काई, द वर्ल्ड बीनीथ अपीयर्स वेरी स्मॉल फ्रॉम द हाइट above the mountains, the eagle looks upon the ocean। कहाँ पर देखता है, ओशन में। which seems like a crawling baby, वो कैसा नज़र आता है ओशन उसको, क्रॉलिंग बेबी की तरह। क्रॉलिंग का भी मैंने बताया था, जैसे कि छोटा बच्चा होता है जो चल नहीं सकता तो अपने हाथ पैर के हेल्प से रेंगता हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। When the sharp vision of the eagle spots its prey, it descends toward the quick as a thunderbolt। तो जब उसकी नज़र किस पे पड़ती है, उसके प्रे पे यानी कि शिकार पे पड़ती है, तो वो डिसेंड यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऐसे स्पीड पे आता है जैसे कि कोई थंडरबोल्ट होता है। थंडरबोल्ट का भी मैंने बता दिया। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अगर आपने वो पोइम नहीं भी देखी है तो ये कुछ लाइन्स है, इसमें आपका पूरी इसका पोइम का मीनिंग है। जो ये 6 लाइनें लिखी गई हैं 2 पैरा में, उसका पूरा निचोड़ ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा।
तो अब आ जाता है आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बोलता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर दैट अपीयर्स इन द पोइम, यानी कि हमें पोइम में से वो ऑब्जेक्ट्स बताने जो नेचर के ने बनाए हुए, ना कि ह्यूमंस ने बनाए होते। तो ये क्रैग, सन, लैंड, सी, माउंटेन्स, थंडरबोल्ट, ये सब वर्ड्स जो हैं ये आपके यहाँ पर इस पोइम में दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हो क्रैग, सन, उसके बाद आपका आ जाता है सी, माउंटेन्स, थंडरबोल्ट, ये सारी किसने बनाई है? ये गॉड ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, नहीं ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने ये भी लिख दिया। तो दूसरी कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? दूसरा होता है मैन मेड, जो इंसान ने बनाए होते हैं। जैसे टेबल, चेयर, ये सब किसने बनाया है? ये सब ह्यूमन ने बनाया है। कार हो गया, बिल्डिंग होगी, ये सभी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब जो हमने लिखे हैं ये क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचर ने बनाए हुए हैं। तो इसी तरह आपको अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, टेल योर क्लास अबाउट इट। अपनी क्लास में आपने अपने फेवरेट बर्ड के बारे में बताना है और उसके बारे में पूरा डिटेल बताना है, अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हो ये, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपको खुद से करना है। आपको अपने एरिया में कुछ बर्ड्स देखने हैं और उनके बारे में लिखना है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी छोटा सा आपको उनका डिस्क्रिप्शन देना है। कोई भी दो बर्ड्स जो आपको अपनी लोकेलिटी में मिलते हैं, तो आप चाहें तो उसका वर्निकुलर नेम भी याद कर सकते हैं। तो वर्निकुलर नेम कौन से होते हैं? जैसे कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको वर्निकुलर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो उस भाषा में जो बोला जाता है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पोइम है अच्छी लगी होगी, ईगल की जो एबिलिटीज़ है वो अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह आपको अगर और भी किसी एनिमल्स की एबिलिटी अच्छी लगती हैं तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इस जो टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा द प्रोडिगल सन। तो इसके ऊपर वीडियो आने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आ रही है। और भी आपके कोई फ्रेंड्स जिनके रेलिवेंट ये यहाँ पर टॉपिक मिल रहा है तो उनको आप ये शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये मटेरियल जो है उन तक पहुंचाया जा सके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।